उससे पहले प्रताप ने अपना तलवार उसके सर के ऊपर मारा, जो घोड़े समेत नीचे निकाला। एक ही वार में 2 टुकड़े, आदमी के भी और हॉर्स के भी। वो जगमंदिर आइलैंड है और उधर पीला वाला बिल्डिंग दिख रहा है, इट वन उदय विलास ओबेरॉय होटल। दीवार जो दिख रही है ना आपको विदाउट पेंटेड वॉल, ये एलिफेंट फाइट के लिए यूज होता था। अच्छा। मोती महल, यहाँ से रानियाँ पब्लिक मीटिंग को देख सकती थी। इसको सूर्य प्रकाश बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले सनलाइट यहाँ आता है, ये ईस्ट इस तरफ। साधु प्रेमगिरी गोस्वामी नाम है इनका, और इन्हीं महाराज के आशीर्वाद से पहला पत्थर महाराणा उदय सिंह जी ने इन्हीं के इस फायर प्लेस में रखा। तो फायर प्लेस को हम लोकल लैंग्वेज में दूणी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हूँ उदयपुर में और अभी जा रहा हूँ सिटी पैलेस। ये इसका एंट्रेंस है, ये सामने, और इसका ये टिकट है 330 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें कैमरा इंक्लूडेड है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। पहला है मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन 22 जनरेशन्स ने किया है इन 400 ईयर्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं, किंग्स पैलेस एंड क्वींस पैलेस। इस पैलेस का फाउंडेशन महाराजा उदय सिंह ने रखा था 1559 में, इसलिए इस शहर का नाम हुआ उदयपुर। इन्हीं उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। 400 साल पुराना मूर्ति है भगवान श्री गणपति जी का, और इन्हीं के नाम से गेट का नाम है गणेश डियोडी। डियोडी मीन्स स्मॉल एंड जिगजैग वेज, घूमते हुए रास्ते को डियोडी बोलते हैं, टेढ़े रास्ते को। और बड़ा दरवाज़ा होता है, सीधा खुलता है, उसको पोल बोलते हैं, सूरज पोल, चांद पोल, इस प्रकार नाम होते हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे किंग्स पैलेस। ये 1935 के टाइल्स हैं, इंग्लैंड टाइल्स। रिनोवेशन में यहाँ लगा है। ये ओरिजिनल आर्म्स एंड वेपन्स है महाराणा प्रताप के, जिसमें चेन आर्मर आप देख रहे हैं। चेन आर्मर का हाइट 6 फीट है, 6 फीट है। ऊपर इनका स्पीयर रखा हुआ भाला। तीसरे बात देखें, 2 तलवारें हैं, इसको पट्टा कहते हैं, जो दोनों एजेस में शार्प हैं। शील्ड है, गुप्ती है। टोटल वेट है 35 की। बोज एंड एरो जो ट्राइबल्स यूज करते थे, इस प्रकार के डिजाइन रहे होंगे। ये ग्लासेस हैं मूवी गांधी, बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया, वो ग्लासेस यहाँ हमारी फैमिली को गिफ्टेड है 2012 तैयार रखा। ये बैटल हुआ हल्दी घाटी बैटल 18 जून 1576 में। इसमें जानबूझ के अकबर ने जयपुर प्रिंस मान सिंह को भेजा, जो राजपूत रियासत का एक राजकुमार था। इधर राणा प्रताप थे, ये भी राजपूत थे, और दोनों राजपूत रियासतें आपस में लड़ेगी, दिल्ली का फायदा रहेगा। ये सोच के ही मान सिंह को भेजा अकबर ने, मरेगा राजपूत, हारेगा राजपूत, जीतेगा राजपूत। महाराजा धीराज महाराणा श्री प्रताप सिंह के विजय होने के उपलक्ष्य में इस छाबड़े मतलब शिलालेख को मंदिर में स्थापित किया। ये 40 किलोमीटर है यहाँ से, और हल्दी घाटी भी 40 किलोमीटर है। इस गांव और हल्दी घाटी का जो दूरी है वो 80 किलोमीटर। इधर आपने घोड़े का पावर देखा, चेतक का। ये प्रताप का पावर था, नाम था इसका बहलोल खान लोधी। अच्छा। ये दूसरा युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध 1582। इसमें अकबर का जनरल था बहलोल लोधी, जो अटैक करना चाहता है राणा प्रताप पर। उससे पहले प्रताप ने अपना तलवार उसके सर के ऊपर मारा, जो घोड़े समेत नीचे निकाला। एक ही वार में 2 टुकड़े, आदमी के भी और हॉर्स के भी। ये प्रताप का ये तलवार भी काफ़ी भारी हुई। ये 25 किलो का तलवार लिखा उस समय, 40 किलो का भाला लिखा उस समय। साधु प्रेमगिरी गोस्वामी नाम है इनका, और इन्हीं महाराज के आशीर्वाद से पहला पत्थर महाराणा उदय सिंह जी ने इन्हीं के इस फायर प्लेस में रखा। तो फायर प्लेस को हम लोकल लैंग्वेज में दूणी बोलते हैं। तो टेम्पल का नाम भी दूणी माता टेम्पल। फर्स्ट फाउंडेशन है इस पैलेस का 1559। 100,000 सिल्वर कॉइन्स मीन्स 1 लाख चांदी के सिक्के यहाँ भरे रहते थे इस टब के अंदर।
जब भी नए राजा बनते हैं इन कॉइन्स का अपने हाथ से डोनेशन करते थे। तो लाख सिक्कों का डोनेशन, लाख सिक्के बड़े रहते, इसलिए टब का नाम है लक्खू कुंड। लक्खू मीन्स लाख, कुंड मीन्स टब। 8x8 सिंगल स्टोन टब है, कोई जॉइंट नहीं, मार्बल है। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन लाइम स्टोन का है, चूने का। ये 1620 महाराणा प्रताप के ग्रैंडसन करण सिंह जी के समय का कंस्ट्रक्शन है। प्रेजेंट रॉयल फैमिली हेड अरविंद सिंह जी मेवाड़। ऐसे रास्ते जानबूझ के बनाते थे एनिमीज के लिए, छोटे भी हैं, जिगजैग भी है, ताकि जब दुश्मन अटैक करते हज़ारों की संख्या में तो 1 by 1 एंट्री हो। आगे क्या है वो विजिबल नहीं है एनिमीज को। बाहर आना है तो सर झुकाना पड़ेगा, और दुश्मन सर झुकाया तो आउटसाइड अपना सोल्जर खड़ा तलवार लेके हेड। हम इस पैलेस के 4th फ्लोर पर हैं। अच्छा। 60 फीट हाइट पर हैं, और इतने बड़े पेड़ भी आप देख रहे हैं यहाँ। फिर बड़ी बात नहीं, आप और हम चढ़ गए हिल टॉप पर, पहाड़ के ऊपर, जिसके चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ दीवार बना के कवर किया, बीच में मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पेड़ लगे हुए, चिट्ठियाँ ले जाते थे पेजेंट्स। हालांकि ये जो पिंजरे वगैरह दिख रहे हैं सारा डुप्लीकेट है, पहले ऐसे ही रहे होंगे, जगह ओरिजिनल। तो चिट्ठी स्टेट वाइज कलर फेस्टिवल होली खेलने के लिए टर्म है जी। राजा रानी होली खेलते हैं, रानियों के साथ भी, मिनिस्टर्स के साथ भी, ऐसे 15-20 दिन तक प्रोग्राम होली खेलने के चलते थे ना। तो इतनी ऊंचाई पे पानी का सिस्टम क्या था? ये पानी रहेड जो होता है ना, पर्शियन विल, उससे पानी आता था। और उससे पहले कहते हैं इसको सर्वेंट्स, जो थैला होता है मशक, चमड़े का थैला होता है, मशक बोलते हैं, मशक है, उसे सर्वेंट्स ला जाते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं। पानी नीचे पीछे पिछोला लेक साइड है पूरा, तो रहेड से आ जाता था या सर्वेंट्स ले आते थे। ओके। हाँ, उसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम इस टाइप का पुराना सिस्टम है। क्यों भरने के लिए तो पंप की ज़रूरत पड़ती, पंप दैट टाइम थे नहीं, तो रहेड से भर लेते थे। बट निकालने के लिए तो ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं। तो निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, इस कॉर्नर पर, इस साइड का जो कॉर्नर है इस पैलेस का, यहाँ से अंदर लाइन डाला। जो चाय पीने के जो सकोरे होते हैं, मिट्टी के सकोरे, वैसे सकोरे बनाए गए बिना पेंदे के, आर पार वाले। तो उसको क्या किया, उसके अंदर सकोरे के अंदर सकोरा, सकोरे के अंदर सकोरा, ऐसा करके पूरा पाइपलाइन तैयार किया। अच्छा। फिर ऊपर की तरफ चूना वगैरह लगा के उसको बिल्कुल कॉर्नर पे फिट कर दिया, और यहाँ से कनेक्शन किया। सिटी पैलेस 11 शानदार महलों से बना है, जो विभिन्न शासकों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस महल का हाईएस्ट पॉइंट है अमर विलास। सिटी पैलेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी सभी बालकनियां, गुंबद और मीनारें झील का शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं। टेढ़े मेढ़े बाहरी भाग के बिल्कुल उलट सिटी पैलेस का अंदरूनी भाग बहुत शानदार है। महाराणा फतेह सिंह जी नाम है, प्रेजेंट किंग के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और इनके समय कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोलकाता टू न्यू दिल्ली 1911। इंडिया के सभी किंग्स को दिल्ली कोर्ट इनवाइट किया जॉर्ज V ने, बट मेवाड़ स्टेट अनकैप्चर्ड स्टेट था, तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली नहीं गए। ये जो चेयर आप देख रहे हैं दिल्ली कोर्ट में खाली रहा, खाली चेयर को ब्रिटिशर्स ने यहाँ भेजा, जो आज भी 111 ईयर्स से खाली पड़ा। सामने मंदिर है भगवान जगदीश जी का, 375 ईयर्स ओल्ड जगदीश टेम्पल। कितनी हाइट पर आप आए, नीचे देख सकते हैं ये वाला। और ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं, ये दीवार जो दिख रही है ना आपको विदाउट पेंटेड वॉल, ये एलिफेंट फाइट के लिए यूज़ होता था। अच्छा। एलिफेंट फाइट कैसे होता, दीवार से सीधा। जो एलिफेंट बॉल को टच करता है वो लूज़र, जो खींच लेता है वो विनर। टग ऑफ वॉर जैसा एलिफेंट फाइट होता था। इससे क्या, एलिफेंट का डेथ नहीं होता आपस में फाइट किया। जगमंदिर आइलैंड जी, ये पानी में बोटिंग के द्वारा आप जा सकते हैं। तो ये जनरेशन कंस्ट्रक्शन है किसी पर्टिकुलर किंग ने? ये महाराणा करण सिंह राणा प्रताप के ग्रैंडसन ने स्टार्ट किया, बाद में कुछ एडिशंस तो होते हैं। ये महाराणा जगत सिंह ने स्टार्ट किया 1712 के लगभग, 1734 के लगभग, 1734 में 12 कमरे बने थे दैट टाइम। बाद में ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता बढ़ता अभी 84 रूम्स है इसके अंदर, और ताज लेक पैलेस है। हम खड़े यहाँ इस गार्डन में, ये पैलेस का एरियल व्यू है, तो अपने को यहाँ तक जाना है।
किंग्स पैलेस और क्वींस पैलेस। प्रेजेंट फैमिली का रेजिडेंस ये है। अच्छा, ये होटल फतेह प्रकाश है, ये होटल शिव निवास है। क्वींस के लिए, सो क्वींस कैन सी आउटसाइड। कोई भी जेंट्स लेडीज़ को बाहर से नहीं दिखेगा। ये कलर ग्लास है और ये विंडोज़ ऐसे ओपन है। शीश महल हम कह सकते हैं सीधी लैंग्वेज में। फ्लोरिंग वी मिरर है, ऐसा मे बी इंडिया का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जिसमें फ्लोरिंग टॉप साइड सब कॉनकेव मिरर्स लगा है। केरोसिन फैन, इटालियन फैन है, चिमनी लगता था, स्टीम बनता था, स्टीम पिस्टन को प्रेस करके पंखा चलता। इस रूम में हिस्टोरियन बैठते थे, हिस्ट्री लिखते थे। ये वीर विनोद के नाम से बुक रखा हुआ है जो कविराज श्यामल दास ने यहाँ बैठ के कलम दवार से लिखा। आपने देखा सिटी का व्यू, ये बालकनी महाराणा के लिए था। पब्लिक मीटिंग को विश करते थे यहाँ से। अच्छा, ये साइड है लेक व्यू। आगे अभी वर्तमान में 22 किलोमीटर का शहर है और टोटल 6 लेक में 14 किलोमीटर पानी भरा हुआ है। एक लेक आप देख रहे हैं, इस लेक का नाम है पिछोला। ऐसे 6 लेक है पीछे की तरफ। ये वाइट बिल्डिंग जो दिख रहा है, दैट टाइम पर्पस था इसको बनाने का, समर रेजिडेंस यूज़ किया है। अब ताज लेक पैलेस है, ये ताज को लीज पर दिया प्रॉपर्टी। दैट वन जग मंदिर, वो जग मंदिर आइलैंड है। और उधर पीला वाला बिल्डिंग दिख रहा है, दैट वन उदय विलास ओबेरॉय होटल। महल का नाम मोती महल, कलर्ड ग्लास लगे हुए इसलिए मोती महल कहते हैं। यहाँ से रानियाँ पब्लिक मीटिंग को देख सकती थी। पंखा लगा हुआ, रस्सी वाला पंखा, कपड़े वाला, कुर्सी मेट, भगवान श्रीनाथ जी को समर्पित कमरा है, श्री कृष्ण को। अभी यहाँ दरवाज़ा था आइवरी का जो अभी शोकेस में कर दिया। आइवरी दो हाथीदांत दरवाजा। इधर रानियों के लिए झूला है, दीवार के अंदर मिरर है, अंदर बैठने की व्यवस्था है। क्वींस यहाँ ओकेजनली आते हैं पब्लिक मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग देखने के लिए। ये अभी भी किंग्स पैलेस है। वो राजा का स्मोकिंग एरिया। इस तरफ प्राइवेट मीटिंग होता था, इसको मोर चौक कहते हैं। पीछे हम भी चलेंगे, देखिए। ये जो गैलरी है इसको सूर्य प्रकाश बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले सनलाइट यहाँ आता है, ये ईस्ट इस तरफ है। और ये राजवंश सूर्यवंशी हैं, सूर्य दर्शन करके ही ब्रेकफास्ट करते हैं। नाम था इनका भूपाल सिंह। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइन किया था 1948 में मेवाड़ स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो हॉर्स राइडर कैरी करते थे। ये लेटर बॉक्स है, तो यहाँ से पब्लिक मीटिंग देखना, वो बालकनी से प्राइवेट मीटिंग देखना। जैसा मैंने कहा सूर्यवंशी है, तो ये बारिश के मौसम के लिए अल्टरनेट था। सोने का सूरज दर्शन करना और फूड लेना। सिंगल लाइन जो दिख रहा है फेदर्स में, गर्दन में, छाती में, पैर में, सारे कांच के टुकड़े हैं। इसको बोलते हैं ग्लास इनले, या इनले वर्क मुस्लिम आर्टिस्ट करते थे। मंत्री यहाँ बैठते, प्राइवेट मीटिंग होता, दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग कोर्टयार्ड। इस सीट पर बैठने से स्वतः ही सोने का सूरज दर्शन हो जाता। ये रेनी सीजन के लिए डाइनिंग यूज होता था। राजा वहाँ, तो रानियाँ यहाँ खड़ी रह के राजा का दर्शन करें। राजा सूर्य दर्शन, रानियाँ राजा का दर्शन, देन साइड में रूम्स बने हुए रानियों को फूड देने। इसका नाम है माणक महल। स्मॉल किचन, चूल्हा है, चिमनी धुआं निकलने का, पीछे और भी बर्तन बनते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद बनता था, श्री गोपाल जी, लड्डू गोपाल। तो गोपाल सिंह जी राजा जो आपने देखे हैंडीकेप पर्सन, उनको कोई बच्चे नहीं थे, तो उनकी रानी कृष्णा का बिलो 3 इयर्स आइडल लड्डू गोपाल को अपना बेबी समझ के पूजा किया। उस बेबी के लिए प्रसाद बनाया दिन में 8 टाइम उस किचन के अंदर। बेबी के लिए, कृष्णा के लिए सिल्वर बेड बनाया, 40 किलो का सिल्वर बेड है। महल का नाम रखा ब्रज विलास। पूरे महल में आप देखेंगे पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, कृष्णा से रिलेटेड पेंटिंग्स, फोटोज हैं। हाँ, किताबों के पेपर्स, ये पेंटिंग्स हैं।
पर ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1973 में डेथ हुआ इन रानी का। ये रानियों का मीटिंग हॉल है, बैठक कक्ष है। बड़ा रानी बैठे, छोटा रानी बैठे, फायर ब्रिगेड विंटर के लिए, समर के लिए केरोसिन फैन बड़ा वाला है ना। मॉडल्स कैसे कंस्ट्रक्शन सेंचुरी वाइज हुआ इसमें। अच्छा 4 मॉडल बने हुए, 4 सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी में क्वींस पैलेस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। अच्छा। अपार्टमेंट अभी हम यहाँ पे 18 सेंचुरी में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, आसपास के डेवलपमेंट ज़्यादा। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, सेकंड कंस्ट्रक्शन ये पार्ट जी, फिर ये कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया, जैसा आपने देखा आगे से ऐसे 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 से अब यहाँ इस पेड़ के पास स्कल्पचर गैलरी, ये भी विडो रूम्स है और जिसको गैलरी ओपन किया स्कल्पचर का 2017 में। ये पुरानी खंडित मूर्तियाँ हैं, टूटने के बाद इनका पूजा नहीं होता, घर में रहते, मंदिर में रहते, दर्शन नहीं होता। तो ये कहाँ से रिकवर हुई? ये आसपास के टेम्पल्स की है और ज़्यादातर एकलिंग जी टेम्पल की है। 90% मूर्तियाँ एकलिंग जी टेम्पल की है, जो यहाँ से 20-22 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा नुकसान किया इन टेम्पल्स में औरंगजेब के रूल में। ये 1930-50 के बीच का फोटो है और इसी एंगल से लेटेस्ट 2019 का फोटो है ये इसका पेंटिंग। ये मेवाड़ स्टेट का एम्बलम है। सूर्यवंश ऊपर आप देखें सूर्य है, क्योंकि सन डायनेस्टी। एक तरफ ट्राइबल भील है तो दूसरी तरफ राजपूत सोल्जर है। ये दीवाने आम है, पब्लिक मीटिंग होता है ना, राजा को जगह वो देखें आप, ब्लू टाइल्स आम से देखें, जहाँ ऊपर से हम देख राजा वहाँ। ये जितने भी स्टोर दिख रहे हैं ना, दैट टाइम ये सारे स्टेबल्स यूज होते थे हॉर्सेस के। यहाँ सिर्फ प्रोसेशन एनिमल्स रहते थे, बैटल एनिमल्स नहीं, युद्ध वाले जानवर यहाँ नहीं। युद्ध वालों का ट्रेनिंग एग्रेसिव होता था और इनका ट्रेनिंग लोगों के बीच चलने का सॉफ्ट ट्रेनिंग। ये एलिफेंट फाइट वाला दीवार है, ये दीवार है उस तरफ से जो होती थी, वो एक हाथी उधर एक इधर। सामने 3 दरवाजा, इसको कहते हैं त्रिपोलिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को समर्पित 3 दरवाजे। मिडिल एंट्री और एग्जिट रॉयल फैमिली के लिए, वो नॉबल्स के लिए, और ये पब्लिक के लिए था। और पब्लिक के लिए आज भी यही है। जो कांच लगे हुए हैं, प्रेजेंट प्रिंस लक्षराज सिंह जिनका फोटो आप देखते हैं जी, उनका ऑफिस है। सारा मैनेजमेंट वो यहीं से देखते हैं। 18 होटलें हैं, 24 रेस्टोरेंट हैं और इवेंट मैनेजमेंट इनका बिजनेस है।